दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। नमस्कार, मेरा नाम मुद्रा रहेजा है। इस बार हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैंने 6th पोजीशन हासिल की है। मेरी मदर का नाम ममता रहेजा है एंड मेरे फादर का नाम राजेश रहेजा है। और हरियाणा सिविल सर्विसेज में ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था और तब वो नहीं हो पाया था, तो मैंने फिर दोबारा प्रयास किया, तो इस बार मुझे ये रैंक हासिल हुई है। तो डीकेटी के माध्यम से, दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आपको अपनी कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी, जिसमें हम इसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तरीके से डिवाइड करेंगे और इसमें हम ऑप्शनल को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाणा में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो सिमिलर लाइंस पे ही है जिस प्रकार हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी। इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और ये मेरा 4th अटेम्प्ट रहेगा। और साथ ही में मैं हरियाणा की भी तैयारी कर रही थी। और जब प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में मुझे ये लगता है कि हम जितने मॉक्स की प्रैक्टिस करते हैं और अपने बेसिक्स कितने क्लियर रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली जो बेसिक्स हैं उसमें हम गलत नहीं करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और हरियाणा में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा अक्सर डाउट रहता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे वो हमेशा 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। इस बार मैंने 94 क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट किए थे। और इस बार का हरियाणा का एग्ज़ाम थोड़ा अनकन्वेंशनल ज़रूर था, बट उसे अगर आप उसमें बेसिक्स जो हैं अपने स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो उसे क्लियर करना थोड़ा आसान लगेगा। तो और प्रीलिम्स के लिए जो मेरी बेसिक बुक्स रही थी उसके लिए बात कर लेते हैं। तो बेसिक बुक्स में जो भी सब लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत है फॉर पॉलिटी, और जो श्री राम IAS की बुक है फॉर इकोनॉमी, और शंकर IAS की बुक है फॉर एनवायरनमेंट, ये सब मैंने भी रेफ़र की थी। और साथ ही में जब आगे हमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत होती है जैसे मेंस के लिए, तो हम उससे मेंस में डिस्कस करते हैं। और प्रीलिम्स के लिए एक और मैं बोलना चाहूँगी कि आपका माइंडसेट कैसे रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम को कितने क्लैरिटी से देखते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं, ये उसका भी एक टेस्ट होता है। क्योंकि जो मैंने अपने फेलियर से सीखा कि कैसे जो एक डर होता है वो आपकी एफिशिएंसी को डाउन कर देता है, तो आपको उस पर भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल मॉक्स दीजिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कहाँ गलती आ रही है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन आप ट्रिक्स पे भी काम कर सकते हैं कि कैसे कौन सी जो ट्रिक्स हैं वो पेपर में लग सकती हैं। सो ये कुछ रहेगा प्रीलिम्स के लिए। अब हम बात करते हैं मेंस के लिए। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्या रहता है कि मेंस में 4 पेपर होते हैं, जैसे जनरल स्टडीज़, उसके बाद हमारे पास होता है इंग्लिश, हिंदी, एंड देन वी हैव ऑप्शनल। तो इसका जो जीएस का सिलेबस होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड दे रखा है, बट इसमें जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी तो मुझे उसी से ही काफ़ी हेल्प मिली, तो मैंने उसके लिए मल्टीपल सोर्सेज रेफ़र किए थे मेंस के लिए। आप भी उसे रेफ़र कर सकते हैं। मेरे जो सोर्सेज रहे हैं वो ये रहे हैं कि जैसे मैंने उड़ान जो बुक आती है ओनली IAS की, उसको मैंने रेफ़र किया था। उनकी प्रहार सीरीज़ आती है, मैंने उसको भी रेफ़र किया था, उसको हम रेफ़र कर सकते हैं, जैसे गवर्नेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और उसके साथ साथ हम बात करें कि जो बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जो एक्स्ट्रा रहते हैं उसको आप प्रहार से कर सकते हैं। और मेंस के लिए मैं खास करके बोलूँगी कि जब आप आंसर राइटिंग की बात करते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इनिशियली एकदम से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन ना कीजिए। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि डेली आप 2 आंसर लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था। और मैं अपने ग्रुप स्टडी में क्या करती थी कि हम एक दूसरे के आंसर को एनालाइज करते थे और एक दूसरे के आंसर्स को हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। हमने यहाँ तक की भी जोर दिया कि हम एक दूसरे की राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकें। तो आप भी कुछ ऐसा अपना पेयर ग्रुप ढूंढ सकते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं जनरल स्टडीज़ की। तो जनरल स्टडीज़ में जैसे कि हरियाणा और यूपीएससी में ये अंतर रहता है कि यहाँ पर इस साल
QCA भी नहीं आया था, जिसे हम क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट बोलते हैं। तो उसमें हमें नियरली 90 पेजेस का एक बुकलेट मिलता है। तो उसमें मैंने भी इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं जितना हो सके स्पेस को अच्छे से मैनेज कर सकूं, तो हम उसके लिए काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी उस पैटर्न पे कि हम अपने स्पेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई वर्ड लिमिट रहती है, बट ये नहीं पता रहता है कि कितना पेजेस। जैसे यूपीएससी में हमें पेजेस मिलते हैं कि 2 पेजेस एंड 3 पेजेस फॉर 10 मार्कर एंड 15 मार्कर। तो इसमें क्या रहा था कि हमने प्रैक्टिस की थी उसी प्रकार से, जैसे हमने फ्लो चार्ट्स को यूज़ किया, डायग्राम्स को यूज़ किया, मैप्स को यूज़ किया, और इवन हरियाणा स्पेसिफिक को भी कुछ एडिशन डाला, ताकि उससे आंसर्स जो है वो एनरिच हो जाएं। और साथ ही में ये कोशिश की कि जितने हो सके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपनी बात समझा सके। तो जब हम एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फैक्ट्स पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने फैक्ट्स को लिख लिया था। बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो फैक्ट्स है, आप मल्टीपल फैक्ट्स याद मत कीजिए, बहुत लिमिटेड फैक्ट्स याद कीजिए। और उसमें से भी जो बेसिक वाली फैक्ट्स है, जैसे सेंसस का डेटा है और NFHS की रिपोर्ट है, इन सबको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपके जो आंसर्स हैं वो उतने ही एनरिचिंग लगेंगे। और अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मुझे लगता है जिसने मेरे फेवर में काम किया वो था एक एसे, क्योंकि इस बार का जो एसे था वो मैंने सबसे पहले लिखा था, और उसमें मैंने ये कोशिश की थी कि मैं प्रॉपर हेडिंग्स दूं और अपनी राइटिंग को भी बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेंट किया, और साथ ही में स्पेस को भी मैनेज किया। और साथ ही में इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे पैसेज है तो आप कोशिश कीजिए कि वही वर्ड्स एग्जैक्टली उसको कॉपी ना कीजिए और अपने वर्ड्स में लिखिए। तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहा था इंग्लिश में। और साथ ही साथ अब हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में भी आपको ग्रामर और इवन इंग्लिश में भी जो ग्रामर है उस पर काफ़ी काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको नियरली फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो आपकी रैंक को बूस्ट कर सकता है, क्योंकि इवन 1 मार्क्स काउंट इन दिस प्रिपरेशन। सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा ग्रामर के लिए। तो ऐसे ही हिंदी के लिए मैंने क्या किया था, जो पास्ट ईयर के कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि रादर देन कंप्लीट बहुत ज़्यादा ग्रामर याद करने से अच्छा मैंने वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए जाते हैं। तो आप भी उसको कर सकते हैं हिंदी के लिए। और हिंदी के एसे के लिए मैंने स्पेसिफिकली क्या किया था, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है इंग्लिश में, मैंने उसी को ही हिंदी में कन्वर्ट करके कीवर्ड्स ले लिए थे, क्योंकि जब आप इंग्लिश मीडियम में हो जाते हो तो आपको वो वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। तो आप उनको ऐसे करके बना सकते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है आंसर राइटिंग का, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि इससे पहले मेरे एग्ज़ाम पेपर कभी पूरे नहीं होते थे। बट इसके लिए इस बार वाले अटेम्प्ट में मैंने ये सोचा था कि मुझे अपने कंप्लीट करने हैं पेपर, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे इस बार आंसर्स लिखे थे। रादर मैंने टेस्ट भी दिया था। तो टेस्ट के लिए स्पेसिफिकली मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, GS के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। तो जो GS की टेस्ट सीरीज़ है मैं उसके साथ बिल्कुल रेगुलर रहती थी। जैसे जिस दिन पर टेस्ट होता था तो मैं उसके लिए उसी दिन पर देने की कोशिश करती थी, और साथ ही मैं उसको अपलोड करके दे देती थी। तो मैंने ये सारी जो प्रेपरेशन है वो घर रहकर की है। तो इसी के टाइम पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने ज्वाइन की थी। जैसे मैंने ऑप्शनल के लिए विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, और जनरल स्टडीज़ के लिए मैंने फॉरम IAS की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, क्योंकि मैं UPSC की भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने उसको और इसको सिंक में लेकर प्रिपेयर किया। और साथ ही में जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो उसके लिए मैंने एक और कोर्स में एनरोल किया था, जो है एड सारथी का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है कि जब आप लाइव आंसर राइटिंग सेशन मैंने अटेंड किए थे, ताकि मेरी जो राइटिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाए, और साथ ही में मैं क्वेश्चंस के साथ थोड़ा यूज टू हो जाऊं। तो ये मेरा कुछ एसोसिएशन रहा था जिससे मैंने कुछ सपोर्ट लिया था। और अब बात करते हैं हम ऑप्शनल की। तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, और सोशियोलॉजी के लिए मैंने जो अपना बेस बनाया था वो था स्लीपी क्लासेस की जो वीडियोस है अवेलेबल, जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। तो मैंने उसको यूज़ किया था। उसके साथ ही में मैंने इग्नू की जो मटेरियल होता है, बेसिक मटेरियल, वो मैंने ऑनलाइन यूज़ किया था। तो उसमें जो BA और MA के कुछ कोर्सेज़ हैं तो मैंने वो यूज़ किए थे। उसमें
कोर्सेज नहीं है जो उसमें पीडीएफ्स अवेलेबल है, वही मैंने यूज़ की थी। एक वेबसाइट है रिलायबल एंड वैलिड करके, तो उसमें वो इजीली आपको सेग्रीगेट करके नोट्स मिल जाते हैं, तो मैंने उसको रेफ़र किया था। और साथ ही में मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स से इसको एनरिच किया था, जैसे कि तुषार अंशु सर के जो नोट्स हैं वो मैंने यूज़ किए थे। और ऑप्शनल में मैंने खासकर क्या किया था कि जो एसेंशियल सोशियोलॉजी की जो बुक है, आजकल बहुत फेमस है वो बुक, दैट इज़ बाय नितिन सांगवान सर, तो वो मैंने रेफ़र की थी और उसी को मैंने काफ़ी ज़्यादा लर्न करने की कोशिश भी की थी। और साथ ही में हम क्या करते थे कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान अपने ऑप्शनल को और एनरिच करने के लिए हम करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स को यूज़ करने की कोशिश करते थे और जितना हो सके उसे और बेटर करते थे। इसे जितना एप्लीकेबल हम बना सके उतना हम कोशिश करते थे और एग्जाम्पल्स को यूज़ करते थे। जैसे हाल ही में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको पहले लिख लिया और उसे सोच लिया कि ऑप्शनल में हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी कुछ ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी रही थी और मैंने टेस्ट सीरीज़ के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। और इंटरव्यू में भी मैंने लास्ट टाइम आई अपीयर्ड, पर उसमें मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मेरा स्कोर जो था इंटरव्यू में वो काफ़ी लो रह गया था। तो इस बार मैंने इंटरव्यू पे खासकर ध्यान दिया था, तो मैंने कुछ मॉक इंटरव्यूज़ ज़रूर लिए थे। जैसे जितने भी अवेलेबल थे मैंने वो मॉक्स लिए ताकि मैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं और अपनी जो वीकनेस है उस पर काम कर सकूं। तो हरियाणा में क्या रहता है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता, तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग से ही जब तैयारी करिए तो आप इंटरव्यू की और अपनी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं इस पर काम कीजिए ताकि आपको लेटर स्टेज पे आसानी हो। और इसके लिए मैंने खास करके हरियाणा के बारे में जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग किया था और साथ ही में जो डेली करंट अफेयर्स चल रहे थे उसको मैंने प्रिपेयर किया था। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू तक का। तो इस पूरी जर्नी में मैंने ये सीखा है कि अगर आप लगे रहेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, पर फिर भी अगले दिन से मैंने फिर से बुक उठाकर फिर से पढ़ाई की है। तो ये है मेरी इस बार की हरियाणा सिविल सर्विसेज की स्ट्रैटेजी। थैंक यू।